हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्लटर ग्लो। पिछली वीडियो के अंदर हमने लॉगिन इम्प्लीमेंट की थी अपनी रेसिपी एप्लीकेशन के अंदर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं, मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी लॉगिन का जो रिस्पॉन्स था, उस रिस्पॉन्स को हम एक मॉडल के अंदर स्टोर करवाएंगे और स्टोर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी मॉडल में स्टोर नहीं करवाएंगे, हम उसका मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा था यहाँ पे एपीआई सर्विसेज में, ये वाला रिस्पॉन्स है, इसको हम रिटर्न करवा के अपने ऑथ कंट्रोलर में लेके जाएंगे और फिर वहां पे लेके जाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको हम मॉडल के अंदर स्टोर करवाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर मॉडल में जब डाटा स्टोर हो जाएगा तो फिर हम उसको अपनी प्रोफाइल की जो स्क्रीन है उसके अंदर शो करवाएंगे इस मॉडल को। देन उसके बाद फिर एक लास्ट काम हम करेंगे कि जो हमारा यूजर है उसका लॉगिन हम सेव करवाएंगे। इसका क्या मतलब है कि जब यूजर ने एक दफा लॉगिन कर लिया, उसके बाद वो जब भी एप्लीकेशन पे आएगा वो इस वाली स्क्रीन पे यानी कि लॉगिन स्क्रीन पे नहीं आएगा, वो डायरेक्टली होम स्क्रीन पे चला जाएगा। इस चीज को भी हम इस वाली वीडियो के अंदर कवर करते हैं। पहले हमने क्या करना है कि हमने रिस्पॉन्स का एक मॉडल क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पोस्टमैन में जाते हैं जहाँ पे हम अपनी एपीआई टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारी कल वाली एपीआई है जिसका हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा था। ये रिस्पॉन्स क्या है, ये बेसिकली यूजर की एक कंप्लीट प्रोफाइल है। इसमें यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, यानी कि सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। इन चीजों को हम अपने यूआई के अंदर शो करवाएंगे अपनी प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने क्रोम ब्राउजर में आके यहाँ पे आपने एक टैब ओपन कर लेना है और इसमें आपने सर्च करना है जेसन टू डॉट। मैंने इसको यहाँ पे बुकमार्क करके रखा हुआ है, आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी ये। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स को पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब ये रिस्पॉन्स हमारा जेसन फॉर्म के अंदर होता है, वो भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करके रखी हुई है कि अगर आपको जेसन का आइडिया नहीं है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे मैंने जेसन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देन रिस्पॉन्स यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मॉडल की जो क्लास है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ प्रोफाइल मॉडल। उसके बाद जनरेट डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये फौरन से हमें उसका एक मॉडल क्रिएट करके दे देगा। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लें। उसके बाद हम वापस अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आके हम सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। उसका नाम रखेंगे हम मॉडल्स, और इस मॉडल्स के अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे एक डॉट फाइल। उसका मैं नाम देता हूँ प्रोफाइल मॉडल, और अपने मॉडल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा गिटहब के साथ अटैच है। तो ये हमारा प्रोफाइल मॉडल हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये जो इतना काम किया है, यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा लॉगिन करने के बाद, उसको हम लेके जाएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। तो वो किस तरीके से लेके जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी एपीआई सर्विसेज में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे देखें कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो जस्ट प्रिंट हो रहा है। अब हमने इसको प्रिंट नहीं करवाना, हमने इसको अपने, मैं इसको बंद कर देता हूँ प्रोफाइल मॉडल को, अपने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे लेकर आना है इसको। वो किस तरीके से लेकर आएंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद जब स्टेटस कोड मेरा 200 होगा तो मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से खत्म कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं उस वाले वेरिएबल को एल्स के अंदर भी यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। तो मैं इसको कह देता हूँ, रिस्पॉन्स हमारा ऑलरेडी वेरिएबल बना है तो मैं इसको डाटा कह देता हूँ। डाटा यानी कि ये हमारा डाटा होगा, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू इसको दे दूंगा कि डाटा को ये वाली वैल्यू मिले। देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना, बल्कि हम यहाँ पे नहीं प्रिंट करवाएंगे, हम जब कंट्रोलर में हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो वहां पे प्रिंट करवाएंगे। अभी जस्ट यहाँ पे हम इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, बल्कि मैं इसको भी यहाँ से कट कर लेता हूँ। इसको यहाँ से उठा के ना, ये वाली चीज इसको यहाँ से उठा के मैं इधर ही इसकी वैल्यू डाल देता हूँ कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो आगे यहाँ पे सेव हो जाए इस डाटा के अंदर। देन उसके बाद अच्छा जी, हमारा ये स्टेटस कोड हो गया। उसके बाद हम स्टेटस कोड में क्या करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी बजाय हम क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स ही प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट, सॉरी डाटा, डाटा में आगे हमारा रिस्पॉन्स सेव हो रहा है तो डाटा को प्रिंट करवा लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसके साथ कुछ स्ट्रिंग भी अटैच कर देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी क्या चीज़ जो है वो प्रिंट हो रही है। इसको स्ट्रिंग में डालेंगे, सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे शिफ्ट दबा के।
स्ट्रिंग वाला बटन दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, बल्कि इसको लॉगिन रिस्पॉन्स कह देता हूँ, लॉगिन रिस्पॉन्स। और इसके आगे कुछ डॉट्स डाल देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इस डाटा को प्रिंट करवा लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमें एक वार्निंग मिल रही है, मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आप इसको डीबग मोड में डालें। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लें। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन रियल टाइम पे चला रहे होते हैं, अब ऑलवेज हमारी एप्लीकेशन जो है वो डीबग मोड में नहीं रहेगी, ये रिलीज भी होगी और फिर जाके ऐप स्टोर में और गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड होगी। तो वहाँ पे भी बैकएंड में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। उससे क्या होगा, हमारी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। अब ये वाली कंडीशन लगाने का मकसद ये है कि ये जब तक डीबग मोड के अंदर है तब तक ये चीज़ें प्रिंट होगी। जब ये रिलीज मोड में चली जाएगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं होगी, उससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं वॉइड। तो हमें वॉइड नहीं, हमें यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है ताकि हम अपने जो कंट्रोलर है उसमें इसकी वैल्यू को ला सकें। तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है तो मैं इसको यहाँ पे नलेबल कर देता हूँ कि मेरा स्ट्रिंग जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे ये वाला डाटा, ये हम इसको नल भी रिटर्न करवाएंगे यहाँ पे एल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन जब स्टेटस कोड हमारा 200 होगा तो मैं इसको यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ रिटर्न डाटा। और यहाँ पे मैं इसको क्या रिटर्न करवाऊंगा, यहाँ पे नीचे आके इसको मैं रिटर्न करवा दूंगा नल। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे देखें कि जब स्टेटस कोड हमारा 200 होगा देन ये एक स्ट्रिंग लेके आएगा हमारे कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे आके फिर हम उसको अपने मॉडल में सेव करवा लेंगे। अच्छा, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब एक और मैं काम यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा है बेस यूआरएल। इस चीज़ को हमने बार बार यूज करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसको कट कर लेता हूँ और अपने कॉन्स्टेंट का एक फोल्डर अगर नहीं बनाया हमने तो यहाँ पे वो क्रिएट कर लेंगे, एक कॉन्स्टेंट की डायरेक्टरी कॉन्स्ट। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसको मैं रीफैक्टर कर देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ CONST कॉन्स्ट। और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट के नाम से और इस फाइल में क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग और उसको मैं कह देता हूँ बेस यूआरएल। बेस यूआरएल इज इक्वल टू स्ट्रिंग और इसमें हमारा बेस यूआरएल, और ये क्या हो गया, इसमें हमारा यूआरएल। यार क्या हो रहा है आज, कंट्रोल वी नहीं हो रहा तो मैं विंडो वी से इसको ले आता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर देंगे। अब मुझे यहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ चाहिए होगी मैं जस्ट इस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो मुझे ये सारी वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी। अब बेस यूआरएल और एंड पॉइंट क्या होते हैं ये भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी। तो अब मैं आ जाता हूँ अपनी API में और यहाँ पे मैं इसको $साइन लगा के बेस यूआरएल को मैं कॉल कर लेता हूँ। बेस यूआरएल ये आ गया हमारा। तो अब ये देखिए इसने यहाँ से इसको कॉन्स्ट के अंदर एक कॉन्स्ट का फोल्डर है उसको इंपोर्ट भी कर लिया है यहाँ से। बल्कि मैं इस रिटर्न को यहाँ पे आगे करवाता हूँ ताकि मेरी ये वाली वार्निंग भी चली जाए। ये पहले इस वाली कंडीशन के अंदर थी, मैं वही चेक कर रहा था कि ये वार्निंग क्यों आ रही है। इस वाली कंडीशन के अंदर थी ये, इसलिए वार्निंग आ रही थी। अब ये एल्स वाली इस कंडीशन में आ चुका है कि जब एल्स पार्ट होगा तो हमें कोई रिस्पॉन्स नल नहीं, सॉरी कोई रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं होगा। और यहाँ पे जब स्टेटस कोड हमारा 200 होगा तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न होगा यहाँ से। अब हम वापस आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर जहाँ पे हमने ये वाली यानी कि इस फंक्शन को कॉल किया था। मैं इसको नीचे ले आता हूँ API सर्विसेज को ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए हर चीज़। अब ये देखें ये वाला जो फंक्शन है ये हमने यहाँ पे कॉल किया था API सर्विसेज डॉट लॉगिन। अब यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न हो रही है स्ट्रिंग की फॉर्म में और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग उसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स, PONSE रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ये चीज़। और मैं इसको यहाँ पे नल लेबल भी कर देता हूँ ताकि ये मेरा एरर जो है वो चला जाए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, सॉरी इधर। ये मैंने इसलिए यहाँ पे खोल के रखा था ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। तो मैं इसको वापस से यहाँ पे ले आता हूँ और कॉन्स्ट को यहाँ से बंद कर देता हूँ ताकि हमारा कोड जो है वो हमें क्लीन नजर आए। प्रिंट करवा लेते हैं इसको यहाँ पे प्रिंट रिस्पॉन्स और इसके साथ भी मैं कुछ अटैच कर लेता हूँ स्ट्रिंग ताकि मुझे आइडिया हो कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो मैं इसको भी रिस्पॉन्स ही कह देता हूँ, रिस्पॉन्स और साथ में कुछ डॉट्स और यहाँ पे सेमीकोलन। और इसको हम डीबग मोड में डाल देते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट ना हो। इसके बाद मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे
स्प्लैश स्क्रीन भी ऐड कर दी है ताकि हम यूज़र का जब लॉगिन सेव करवा रहे होंगे तो फिर उसको हम स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ही सेव करवाएँगे, तो इसलिए मैंने वो ऐड कर दी है। तो इसको मैं यहाँ से सॉरी इसको मैं बल्कि ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैंने इस यहाँ पे कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डाला, मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ और हमारा लोडिंग जो है वो चल चुकी है और ये देखें हमारा रिस्पॉन्स क्या आ चुका है, नल आ चुका है। ये देखें यहाँ पे रिस्पॉन्स नल प्रिंट हुआ, किस जगह पे? यहाँ पे, इधर, ठीक है? ये हमने रिस्पॉन्स प्रिंट करवाया था, ये देखें यहाँ पे रिस्पॉन्स नल आ गया और यहाँ पे हमारी जो लॉगिन का रिस्पॉन्स हमने एपीआई सर्विसेज में प्रिंट करवाया था इधर, वो क्या आ गया हमारे पास, उसने मैसेज शो करवा दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अब हम इसको वैलिड क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ अपने पोस्टमैन में जाके इस वाली वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापस आके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेम एज इट इज़ मैं क्या करता हूँ इधर से पासवर्ड को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें हमारा रिस्पॉन्स, अब एपीआई सर्विसेज में हमारा रिस्पॉन्स जो है वो ये देखें कहीं पे भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये हमारा यहाँ से प्रिंट हो रहा है हमारे कंट्रोलर के अंदर से। इट मीन्स के हमारा डाटा जो है, जो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा था वो रिटर्न होके हमारे कंट्रोलर के अंदर आ चुका है। हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमने पहले स्टेप में क्या किया, रिस्पॉन्स को जो हमारा रिस्पॉन्स था उसका हमने एक मॉडल क्रिएट किया और देन हमने क्या किया, हमने उस रिस्पॉन्स को अपने कंट्रोलर के अंदर लेके आए हम। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि रिस्पॉन्स को मॉडल के अंदर सेव करवाना है। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स प्रिंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगा फाइनल। ये वैसे इसकी डाटा टाइप जो है वो मैप होती है, तो मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही ले रहा हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं डाटा इज़ इक्वल टू जेसन डी कोड, जेसन डी कोड और सोर्स हमारा होगा ये वाला रिस्पॉन्स जो हम उधर से लेके आए हैं और इसको मैं यहाँ से नल चेक लगा देता हूँ ताकि इसको वैल्यू नल ना मिले। और यहाँ पे हम एक कंडीशन भी लगा देते हैं कि इफ़ हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इक्वल टू नल ना हो, देन ये इसको डिकोड करे, अदरवाइज वो इसको डिकोड ना करे। तो हम अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एरर मैसेज शो करवा देंगे। बल्कि मैं उसको भी अभी हैंडल कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ बॉडी के अंदर। और एल्स की कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारा डाटा जो है वो हमें नल मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्नैक बार शो करवा देते हैं, गेट डॉट स्नैक बार। और यहाँ पे मैं टाइटल में क्या देता हूँ, एरर एरर। और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, समथिंग वेंट्स रॉन्ग, स्ट्रिंग की फॉर्म में। और यहाँ से इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, आई मीन सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके कोड थोड़ा रिफैक्टर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। हम रिस्पॉन्स को अपने कंट्रोलर में ले आए और यहाँ पे हमने इसको डिकोड भी करवा लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सेव करवाना है अपने मॉडल के अंदर। यहाँ पे हमने मॉडल बनाया था ये वाला मॉडल। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मॉडल का, प्रोफाइल मॉडल। और अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद ऊपर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोफाइल मॉडल। और इसको मैं कह देता हूँ प्रोफाइल मॉडल इज इक्वल टू, नहीं करता मैं अभी, इसको हम बाद में वैल्यू साइन करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको नल चेक लगा देता हूँ और इसको इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ मैं। इम्पोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमने अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है इसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो मैं नीचे आके प्रोफाइल मॉडल इज इक्वल टू प्रोफाइल मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। और यहाँ पे हम इसको डाटा प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमने डी कोड किया है अभी अभी। अब ये यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोफाइल मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। हमने अपने रिस्पॉन्स को सक्सेसफुली अपने मॉडल के अंदर भी सेव करवा लिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं। अब रिस्पॉन्स की बजाय हम यहाँ पे मॉडल में से कुछ चीज़ प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारे मॉडल में डाटा जो है वो स्टोर हो चुका है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल मॉडल डॉट, हम इसकी ईमेल प्रिंट करवा लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे ना लेबल भी बना देता हूँ। दोबारा से रन कर लेते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो कम्प्लीटली कंपाइल हो जाए, कोई चीज़ मिस ना हो। देन हम यहाँ पे आके फिर से यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा हमें
मैं विंडो वी दबा के मे बी इधर से ही कॉपी हो जाए तो अच्छी बात है। शुक्र है इसने ले लिया। और मैं यहाँ पे पासवर्ड इसका एंटर करता हूँ विंडो वी दबा के पासवर्ड, और यहाँ से पासवर्ड हमने डाल दिया इसमें। उसके बाद अब हमने क्या चेक करना है कि यहाँ पे हमारा ईमेल जो है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। इट मीन ये ईमेल कहाँ से आ रहा है, ये हमारे मॉडल के अंदर से आएगा। मैं इसको क्लियर करने के बाद लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद रिस्पॉन्स हमारा नल आ गया है और समथिंग वेंट्स रॉन्ग भी हो चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई इश्यू है, और रीज़न कोई भी नहीं आई। यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स वैसे आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वो मे बी यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अब फिर से रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा के चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। तो मैं रिस्पॉन्स को दोबारा से प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे, और इसको कंट्रोल एस करके मैं फिर से लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा रिस्पॉन्स तो आ रहा है। इट मीन्स कि वो हमारे मॉडल के अंदर सेव नहीं हो रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं सेव हो रहा? ओह सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक जो की है, यहाँ पे हमने इसको इक्वल टू नल कर दिया है कि अगर हमारा रिस्पॉन्स नल हो तो ये वाली कंडीशन में आए। लेकिन यहाँ पे हमने ये करना था कि अगर हमारा रिस्पॉन्स नल ना हो, यानी कि हमें रिस्पॉन्स मिल रहा हो, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। और मैं इसको वापस से करता हूँ रीलोड, और फिर से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अब देखते हैं, अब देखिए हमारी ईमेल जो है वो प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे। इट मीन्स हमारे मॉडल के अंदर डाटा स्टोर हो चुका है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी, लेकिन उसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई गड़बड़ है, कोई यहाँ पे कोई मसला आ गया कि मेरे मॉडल के अंदर वो स्टोर नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ पे एरर मिल गया कि मैंने क्या मिस्टेक की थी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं खत्म कर देता हूँ, और हमारा ईमेल यहाँ पे प्रिंट होगा। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ऐसा करते हैं कि जब हमारे मॉडल के अंदर डाटा स्टोर हो जाए तो हम इसको यहाँ से मूव करवा देते हैं अपनी होम स्क्रीन पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, गेट डॉट टू करने के बाद मैं इसको कहता हूँ, बल्कि इसको टू नहीं करेंगे, हम इसको ऑफ ऑल करेंगे। ऑफ ऑल क्यों करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ, मुझे ये लिख लेने दें। होम स्क्रीन ये ऑफ ऑल इस वजह से किया है कि ये वापस से हमारी होम स्क्रीन पे ना आए। अगर हम गेट डॉट टू करते तो वो बैक करने पे होम स्क्रीन पे आ सकता था, लेकिन गेट डॉट ऑफ ऑल का मतलब है कि अब ये स्क्रीन से पीछे जितनी भी स्क्रीन हैं वो सारी होम स्क्रीन के साथ रिप्लेस हो चुकी हैं। इट मीन होम स्क्रीन के पीछे कोई स्क्रीन नहीं बची। तो वो जब भी बैक बटन दबाएगा तो वो एप्लीकेशन से एग्जिट कर जाएगा, यानी कि लॉगिन स्क्रीन पे वापस या स्प्लैश स्क्रीन पे नहीं आएगा। ऑफ ऑल का मकसद ये होता है। मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ, और रीलोड करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पे, और वहाँ पे जाके हम अपना अगला स्टेप जो है ये वाला कि हमने अपने डाटा को यूआई में शो करवाते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमें फिर से कोई एरर आ गया। नल चेक का एरर है आई थिंक। इसको मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को वापस से रन कर लेता हूँ। मे बी ये और रीलोड की वजह से भी बाज़ दफ़ा मसला कर जाता है। इसको लॉगिन करते हैं यहाँ से विंडो वी दबा के, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, ये हमारा होम स्क्रीन पे आ गया। मैंने इसको जस्ट यहाँ से हॉट रीलोड किया था, तो इसने मेरा मेरा ये वाला कोड जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। इसको दोबारा से रन किया तो उसने मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हमने एल्स स्टेटमेंट के अंदर रखनी थी, ये भी मैंने बाहर रख दी है। आज पता नहीं क्यों मुझसे इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं। अच्छा, ये अब हम होम स्क्रीन पे आने के बाद अपना मॉडल जो है उससे यहाँ पे वैल्यू शो करवाएंगे। तो हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन पर आने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ऑथ कंट्रोलर नहीं है, तो हम पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ ऑथ कंट्रोलर इक्वल टू ऑथ कंट्रोलर, और यहाँ पे इज इक्वल टू गेट डॉट पुट ऑथ कंट्रोलर।
यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि अब मैं आ जाता हूँ अपने सर्कल एवातार पे। यहाँ पे हम अपनी इमेज शो करवाएंगे, तो मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड इमेज। और हम इसको देंगे नेटवर्क इमेज, नेटवर्क इमेज। और यहाँ पे हम इसको देंगे अपने ऑथ कंट्रोलर में से अपना प्रोफाइल मॉडल। ये देखें, ये प्रोफाइल मॉडल आ गया हमारा। इसको मैं इंटर करता हूँ और यहाँ से हम इसको क्या देंगे, हम इसको इमेज देंगे ये वाली। और मैं यहाँ पे नल चेक का ऑपरेटर भी लगा देता हूँ ताकि ये नल ना हो। और यहाँ पे मैं नल चेक लगा देता हूँ। और इसको रीलोड करने के बाद चेक करते हैं कि यहाँ पे इमेज आती है या नहीं। और हमारी इमेज आ चुकी है। यहाँ पे ये पता नहीं क्या बिल्ली सी ऐड की हुई है। हम अपने पोस्टमैन में जाके देखें क्या ऐड किया है। इस इमेज पे क्लिक करें और सेंड के बटन पे क्लिक करें तो ये कोई बिल्ली ऐड की हुई है उसने अपने प्रोफाइल में। चले खैर, जो भी है, हमारी पिक्चर आ चुकी है यहाँ पे। और सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे अपना नेम शो करवाएंगे ग्रेडियंट टेक्स्ट में। यहाँ पे अभी हार्ड कोडेड नेम आ रहा है मेरा, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके डॉलर साइन लगाता हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा वैल्यूज़ यूज़ करनी है। ऑस कंट्रोलर डॉट प्रोफाइल मॉडल डॉट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम लगाने के बाद इसको ऐसे कर दिया ताकि ये नल ना हो, बल्कि यहाँ पे नहीं, हम इसको इधर ऐड करेंगे। कंट्रोल एस किया और ये देखिए उसका फर्स्ट नेम आ गया। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड करने के बाद, बल्कि इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल डी के साथ। और इधर मैं थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि नेम के अंदर थोड़ी सी स्पेस आए। कंट्रोल एस किया और उसका नेम भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से क्लोज ही कर देता हूँ। अब हम जाए चलेंगे अपनी प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर। प्रोफाइल स्क्रीन में आने के बाद अब ये ही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑथ कंट्रोलर बना लेते हैं। ऑथ कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर इज इक्वल टू गेट डॉट पुट किया। और यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर, और मैं इसको यहाँ से कांस्टेंट को हटा देता हूँ और इसको मैं फाइनल कर देता हूँ। ये इम्यूटेबल नहीं है। और हमारी ये फाइनल के स्पेलिंग फिर से गलत। और हमारी वार्निंग भी चली गई। और एक और ऊपर वार्निंग है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे वार्निंग्स अच्छी नहीं लगती। देन नीचे आने के बाद हम इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी प्रोफाइल स्क्रीन में चले जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज शो करवाते हैं अपनी। किस जगह पे होगी भाई, ये सर्कल अवतार। इसको मैं बैकग्राउंड इमेज, नेटवर्क इमेज। और यहाँ पे मैं कहूँगा ऑथ कंट्रोलर के अंदर जाके ऑथ CONTROLLER ऑथ कंट्रोलर डॉट प्रोफाइल मॉडल डॉट इमेज। और नल चेक लगाएंगे कि ये नल नहीं हो सकती। देन यहाँ पे फिर से क्या मसला है, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट कहीं पे ऐड किया हुआ है मैंने। कहाँ पे है कांस्टेंट, यहाँ पे। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और हमारा जो है वो एरर चला गया। कंट्रोल एस किया और बूम, हमारी इमेज आ गई। देन हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आगे सेम एज इट इज़ मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद डॉलर साइन ब्रैकेट्स और यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर डॉट प्रोफाइल मॉडल डॉट फर्स्ट नेम। इसको यहाँ पे नल चेक ऐड कर दिया। और देन इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करता हूँ। और यहाँ पे मैं स्पेस ऐड करने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम दे देता हूँ। आई थिंक मैंने उधर भी लास्ट नेम नहीं दिया होम स्क्रीन के अंदर। देखिए फर्स्ट नेम ही डाल दिया है मैंने, यहाँ पे लास्ट नेम डालना था। और इसको मैं रीलोड करता हूँ और हमारा यहाँ पे नेम अभी चेंज हो जाएगा। ओके, नीचे एज इट इज़, बल्कि मैं इसी को कॉपी करके ले आता हूँ यार, क्या बार बार कोड लिखूँ मैं। इसको यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ
और इसको थोड़ा-सा नीचे लाके इधर पेस्ट कर देता हूँ मैं ईमेल के सामने। और साथ ही इसको क्या करेंगे यार, ब्रैकेट्स मैंने फिर से कॉपी नहीं की, डॉलर साइन भी नहीं कॉपी किया, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी ईमेल। देन हम थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना यूज़र नेम मैं डॉलर साइन लगा के ब्रैकेट्स लगा के इनके अंदर पेस्ट किया। और यहाँ पे क्या हो जी, यूज़र नेम। देन यहाँ पे इसको मैं फिर से थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ और डॉलर साइन लगा के ब्रैकेट्स लगा के कंट्रोल वी किया। और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ जेंडर, कंट्रोल एस करते हैं। और यहाँ पे ये देखें हर चीज़ आ चुकी है, लेकिन ये कुछ अजीबो-गरीब सा हो गया है। हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि ये ठीक हो जाए। ये देखें फिर कुछ बेहतर है पहले से। चलें, खैर हमारा डाटा जो है वो आ चुका है। अब आप यूआई जो है उसको अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो यूज़र नेम को भी 20 कर दिया और ईमेल को भी 20 कर दिया। देन उसके बाद हमारा नेम ठीक है, कंट्रोल एस किया। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ। जब आप इसको करेंगे, मे बी आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगे अभी के लिए, लेकिन आप इसको साथ-साथ प्रैक्टिस करते जाएँगे तो ये आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगी। और मैंने आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ये भी बता दिया कि आपने किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है एरर। मुझे यहाँ पे एक मसला आया, मैंने मिस्टेक की थी, मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया कि मेरा रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है, लेकिन मेरा डाटा जो है वो मॉडल के अंदर स्टोर नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मैंने इसको नॉट नल करना था, बल्कि मैंने उसको नल कर दिया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम ये करते हैं, इस लॉगिन वाले फंक्शन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और क्लोज़ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पबस्पेक में आके ना आपने ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेना है शेयर प्रेफ़रेंस का। और इसको यहाँ से पबगेट कर लेना है, तो ये वाला आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेन के अंदर आके, हमारी मेन किधर गई, यहाँ पे आपने इसको करना है विजेट बाइंडिंग, विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज कर देना है। ये कोड यहाँ पे कर क्या रहा है कि ये हमारे जो फ्लटर के अंदर विजेट्स हैं उनको बाइंड कर रहा है आपस में। आई मीन कि उनको इंश्योर कर रहा है कि वो इनिशियलाइज हो जाएं। अब ये देखें यहाँ पे मैंने गेट का पैकेज जब इंस्टॉल किया था, तो मैंने मटेरियल से पहले मेन के अंदर गेट लगाया था। उसके बाद स्क्रीन यूटिल का एक पैकेज है, वो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। बेसिकली ये एक यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक पैकेज है, तो वो भी मेरे सारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होगा, तो उसको भी मैंने मटेरियल ऐप को इसके साथ रैप कर दिया है। यानी जो चीज़ हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रही होती है, हमें अपने मेन की फ़ाइल में उसको आके लाज़मी बताना होता है कि भाई ये वाली जो चीज़ है, ये हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई होगी, इसलिए इसको इनिशियलाइज़ कर दो। यहाँ पे अब हमारा एक जो है वो स्टेप बाकी रह गया है यूज़र का लॉगिन सेव करवाने का। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि आपकी वीडियो अच्छी है, और इससे मेरी क्या होगा, हौसला अफजाई होगी। और मैं जो है आपके लिए इस तरीके की और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।